ओके हेलो, तो अब हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब तुम लोग को पता ही है कि जो चीज़ बेसिक होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बचपन में 1+2 पढ़ा था, इसी वजह से आज जो भी है वो कर पा रहे हो, है कि नहीं, मैथ के अंदर। वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे वही, तो ये बेसिक है, इसलिए इसमें जो भी तुम पढ़ने वाले हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो इस साल तो यूज़ आएगा ही, अगले साल भी उसका बहुत ज़्यादा, मतलब क्लास 12th में भी उसका बहुत यूज़ है। ठीक है, तो मैं अब तुम लोग को पहले ही बता दूं कि आज क्लास में जो करने वाले वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं पूछते, क्यों? क्योंकि आज हम करने वाले फैक्ट बेस्ड चीज़ें। पुराने ज़माने में साइंस कैसी थी, केमिस्ट्री कैसी थी, ये सब चीज़ें आज देखेंगे। बट सिर्फ एग्जाम में नंबर के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बात मैं हमेशा ही बोलता हूँ। प्लीज़ नंबर के लिए मत पढ़ो। अगर तुम लोग को इतना ही है कि सिर्फ नंबर के लिए पढ़ना है तो अगली वीडियो पे डायरेक्ट शिफ्ट हो जाओ, वहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होगा। बट यहाँ पे हम लोग बेसिकली इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, मतलब केमिस्ट्री की क्या क्या पुराने ज़माने में चीज़ें हुई थी, कैसे केमिस्ट्री बनी है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो पहले ही बता दूँ, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है और हो सकता है कि कई लोगों के लिए बोरिंग भी हो। ठीक है, एक्चुअल में इतना हिस्ट्री जानना इंटरेस्टिंग नहीं लगता लोगों को, बट मैं कोशिश करूंगा एज मच एज मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो प्लीज देख लो अपने हिसाब से। इतना तो तुम लोग को मालूम ही है कि भाई हमारे आसपास केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। अब देखने में लगता है कि भाई कहाँ है केमिस्ट्री, बट एक्चुअल में भर भर के है। अब आयरन में जंग लगना, ये भी केमिस्ट्री है। ठीक है, अंडे का एक तरीके से पकना, वो भी अंदर ही अंदर उसकी केमिस्ट्री है। ठीक है, अब तुम कागज को जला रहे हो, राख बना रहे हो, वो भी केमिस्ट्री है। ठीक है, फायरवर्क्स मतलब कोई भी जैसे चीजें उड़ाते हो हवा में, ये है कि नहीं, पटाखे फोड़ते हो बेसिकली, वो भी केमिस्ट्री है। अब लकड़ी को जला रहे हो, वो भी केमिस्ट्री है। और दूध को दही में कन्वर्ट करना भी केमिस्ट्री है। कहने का मतलब यह है कि केमिस्ट्री तुम्हारे आसपास बहुत जगह, केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। ठीक है, तो यही है कि केमिस्ट्री का डेली लाइफ में यूज बहुत है। कई लोगों का बोलना ये होता है ना कि भाई हम लोग जो ये चीज पढ़ रहे हैं इसका फायदा क्या है। देखो, इसका फायदा तब होगा जब इसके बारे में तुम बहुत डिटेल में पढ़ोगे और इसको कहीं अप्लाई करने के लायक तुम्हारे अंदर दिमाग आएगा तब। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो तुम पढ़ते हो वो वेस्ट है। वो तभी वेस्ट है जब उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे तुम, सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, तो ये सब बहुत काम की चीजें और आसपास तुम्हारे भर भर के केमिस्ट्री है। तो अब हम जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। ये तुम्हें थोड़ा सुनने में फनी लग सकता है, बट शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है एक्चुअली में। चलो देखो, शुरुआत ऐसे इस तरीके से हुई थी कि एक पारस पत्थर के बारे में स्टडी करना शुरू हुआ था। अब पारस पत्थर के बारे में तुमने सुना होगा, बेसिकली माइथोलॉजिकल होता है, ऐसा कुछ रियल में एग्जिस्ट नहीं करता कि ऐसा सच में हो। बेसिकली इसके बारे में माना यह जाता था कि ये क्या कर सकता है, इसके अंदर कैपेसिटी है मरकरी को गोल्ड में कन्वर्ट करने की, या फिर आयरन को या फिर और मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी, ऐसा माना जाता था। माइथोलॉजिकल है, मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था। बट इसके बारे में जब पढ़ना शुरू हुआ तो यहीं से एक तरीके से केमिस्ट्री शुरू हो गई, अपने आप ही शुरू हो गई। अब इसको पढ़ना शुरू हुआ तो इसके बारे साथ साथ चीजें जुड़ती चली गई और फिर उसके बारे में पढ़ाई होती चली गई। तो माना ये चीज माइथोलॉजिकल है, थोड़ी अजीब है, थोड़ी लगेगा तुम्हें फनी है, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, माना ऐसा हो नहीं सकता, बट फिर भी इसके वजह से कहीं ना कहीं केमिस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई। सिर्फ इसके वजह से नहीं, एक और चीज थी जिसको बोलते थे एलेक्सिर ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये एलेक्सिर ऑफ लाइफ बेसिकली हमारे उसमें आता था ना, अमृत की तरह। ये ऐसा है जो लोगों को इमॉर्टैलिटी दे देगा। इमॉर्टैलिटी मतलब वो कभी मर नहीं सकते। तो ऐसी चीजों के बारे में जब पुराने जमाने में बारे लोगों को लगता था कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो उन्होंने जब देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, तब वहीं से एक तरीके से केमिस्ट्री का डेवलपमेंट चालू हो गया। और ऐसा नहीं है ये सब मजाक है, सच में पुराने जमाने के लोगों को एक्चुअल में केमिस्ट्री की नॉलेज थी। आज के जमाने में भी बहुत सारी चीजें पुराने जमाने से लिंक्ड हैं, कहीं ना कहीं लिंक्ड है, जिसके बारे में अब आगे हम जानने वाले हैं। बट वही है कि उन लोग को पता था कि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल, अब वो केमिस्ट्री बोलते थे या नहीं बोलते थे वो बात अलग है, बट उनको पता था कि इसका कहीं ना कहीं रोल तो है ही है। ठीक है, तो पुराने जमाने से ही ये चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा क्योंकि इसका इतना अच्छा यूज है जिंदगी में। अब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट ऐसे कह सकते हो दो चरण में या फिर दो चीजों के साथ हुआ। एक थी, उसको बोलते थे एल्केमी। ये चीज हुई बेसिकली यूरोप, चाइना, एशिया वगैरह वगैरह जैसे कंट्रीज में या फिर वैसे वैसे कॉन्टिनेंट्स में, उन सब में ये एल्केमी चीज हुई। बेसिकली ये ज्यादातर बेस करती थी फिलॉसफी पे, बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं था बट फिलॉसफिकल, मतलब ऐसा मानते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा चलता है, उस सब चीजों के डिपेंड करता था। हालांकि अब ये सब हमारे काम का नहीं है, आज के जमाने में ये सब बिल्कुल काम का नहीं है। मैं ये बिल्कुल बता देता हूँ कि ये काम का नहीं है। अब तुम ये मत बोलना पढ़ते क्यों है, क्योंकि इसके वजह से ही डेवलपमेंट हुआ था। तो खैर ये सब इससे शुरुआत हुई थी। एक तो हो गया एल्केमी और दूसरा था
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब ये बेसिकली तब के जमाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट था, बस फर्क ये है कि ये आज के जमाने में बहुत ज्यादा एडवांस हो रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली डील करता है मेडिसिन के साथ, केमिस्ट्री और मेडिसिन। अब तुम्हारे आसपास दवाइयां ही दवाइयां, भर भर के दवाइयां, उसके अंदर बनाने में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल है। तो यही चीज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी से डील करता था। पुराने जमाने में जो भी प्रॉब्लम होती थी मेडिकल, उसको डील करने के लिए, उससे बचने के लिए क्या किया जाता था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तब उसको नाम दिया गया था, एक तरीके से कह सकते हो। तो ये है, अब कहने का मतलब ये है कि पुराने जमाने से ही दवाइयां वगाइयां सब कुछ चलती आ रही है, और ये पुराने जमाने में भी इसका बहुत यूज था, और आज तो तुम्हें पता ही है, आज का जमाना ही देख लो, दवाइयों की कितनी जरूरत पड़ती है, उसके बिना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है शुरुआत भले ही ऐसे हुई, बट आज हम किस मुकाम पे हैं बेसिकली, अब हम मॉडर्न साइंस के, मॉडर्न केमिस्ट्री के ऊपर है। बहुत कुछ अब कुछ डेवलप हो चुका है और अभी भी बहुत कुछ डेवलप होना बाकी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ डेवलप हो चुका है, बट बहुत कुछ डेवलप होना बाकी है। तो यही चीज है कि एक ग्रोथ हुई है, इसी को बेसिकली ग्रोथ बोला जाता है। अब मैं तुमसे बोलूं क्यों ऐसा, भले ही ये सब तुम्हारे काम का नहीं था, बिल्कुल काम का नहीं, आई एग्री, बट सोचो जैसे कि तुम आज क्रिकेट खेलने गए, तुम्हारा पहला दिन है, बट तो क्या पहले ही दिन में तुम विराट कोहली बन जाओगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक कहीं ना कहीं एक बुरी सी ग्रोथ तुम्हारी कहीं से तो शुरू होती है, रेगुलर कुछ कुछ करते 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 जब जाके तुम्हारी ग्रोथ होती है। केमिस्ट्री की भी वैसे ही ग्रोथ हुई है। यहाँ बस फर्क ये है कि एक इंसान की जगह बहुत सारे इंसानों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको क्या किया, इसका डेवलपमेंट किया। अब देखो कि पुराने जमाने से कैसे केमिस्ट्री जुड़ी हुई है। फिर से बता रहा हूं, ये सब बहुत फैक्चुअल है, याद करो या ना करो तुम्हारे ऊपर है, नहीं भी करोगे तो खासा फर्क पड़ेगा नहीं, बट सुन लो, काफी इंटरेस्टिंग, मुझे तो पर्सनली ये चीजें इंटरेस्टिंग लगती है। बस वही बुरा तब लगता है जब कोई जबरदस्ती बोलता है कि याद करो। याद मत करो, मैं कहूंगा बिल्कुल याद मत करो, बट सुन लो क्या जा रहा है सुनने में। खैर देखो, तो पुराने जमाने से ही तुम लोग को मालूम है, और ये तो आज भी गाँव में होता है कि हम लोग बर्तनों को नीचे से काला उसमें पेंट करते थे। वो बात अब तुम लोगों को लगेगी, भाई जब बर्तन को हम जलाते हैं, बेसिकली खाना पकाते हैं उसमें, तो खुद ही काला पड़ जाता है। बट तुमने देखा होगा कि तुम्हारी जो दादी वादी होती थी, वो खुद ही काला उसको करती थी। अब उनको पता है या नहीं पता, वो बात अलग है, पर तुम लोग को पता होगा कि जो ब्लैक कलर है वो गर्मी को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये भी अपने आप में रीजन है। बर्तन वैसे ही काला पड़ जाता है तो उसको पहले से कर देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी एक रीजन है। बट ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है कि जो काला कलर है वो हीट को अट्रैक्ट करता है। आप सोचो, जितनी ज्यादा हीट अट्रैक्ट करेगा, खाना उतनी जल्दी पकने के चांसेस होंगे। यही वाली बात है। तो पुराने जमाने से भी ये चीजें चलती आ रही है, और आज भी कहीं ना कहीं गाँव में ये चीज हो रही होगी। अब ये चीज तो है ही, साथ में पता है बहुत सारी बुक्स भी हैं। जैसे एक बुक थी जिसका नाम था सुश्रुता संहिता, ये बेसिकली डील करती है, इसमें तुम्हें नॉलेज मिलेगी किसके बारे में, एल्कलीज के बारे में। अब एल्कलीज तो तुम लोगों ने पढ़ा ही है। एल्कलीज वो बेसेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सोचो, इतने पुराने जमाने की बुक, फिर भी इसके अंदर वो सारी चीजें हैं किनके बारे में, एल्कलीज के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के बारे में इसमें तुम्हें नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा केमिस्ट्री जुड़ी हुई है। और अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखो, तो ये तो सिर्फ एक है, अब ऐसे बहुत सारे। अब एक बुक है जिसको बोलते हैं चरक संहिता। अब इस बुक में तुम्हें मिल जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं, इसका प्रिपरेशन बेसिकली बहुत हद तक तुम्हें मिलेगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, कॉपर का सल्फेट कैसे बनाते हैं, कॉपर का ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, आयरन का कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो देखो, शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी थी। अब मैं अगर आज तुम्हें बोल दूं कि मतलब ये सारी चीजों को अगर हटा दिया जाए और आज ही डेवलपमेंट करने के लिए बोल दिया जाए तो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसी वही वाली बात है। तो इसके अंदर सोचो, ये इतनी सारी ऑलरेडी नॉलेज थी। नेक्स्ट एक बुक है जिसका बोल रसोपनिषद। अब इसमें बेसिकली तुम्हें गन पाउडर वगैरह बनाना, एक तरीके से फायरवर्क्स हो गया, ये सारी चीजों की बहुत नॉलेज है कि कैसे इनके प्रिपरेशन किया जा सकता है, कैसे पॉसिबिलिटीज है। सोचो, तो गन पाउडर, फायरवर्क्स आज के जमाने में अलग तरीके से यूज होता है, पर तब के जमाने में भी यूज करने का अपना इसका एक तरीका था। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे रसरत नाकर करके। अब उन्होंने बहुत सारे मरकरी के कंपाउंड्स, मरकरी समझते हो ना, जो तुम्हारे थर्मामीटर के अंदर होता है, उस मरकरी के बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी थी। साथ साथ में उन्होंने कॉपर, टिन, लेड, ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तुम लोग को ये भी थोड़ा थोड़ा तो पता ही होगा कि ऐसे ही जो मेटल है वो जमीन में ऐसे पड़े हुए नहीं मिल जाते, उनको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो वो सारे चीजों के बारे में भी इन्होंने बताया था। ये भी अपने आप में एक तरीके से
साइंटिस्ट ही थे। एक बुक है आर सर्वना करके, ठीक है। अब इस बुक में तुमको अवंस वगैरह, फर्नेसेस वगैरह, अवंस तो जानते हो, अब फर्नेस नहीं पता, फिर भी अवन तो तुम्हें पता होगा। उन सब चीजों के बारे में अब तुम ये मत बोलना भैया तब के जमाने में अवन कहाँ होता था, बट उसको पकाने के अपने तरीके होते थे। तो इन सब चीजों के बारे में इस बुक में तुम्हें डिस्कशन देखने को मिलेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ बुक पढ़ो, ठीक है। इस बुक में तुम्हें और भी डिटेल्स मिलेंगी कि जो मेटल्स को जब जलाया जाता है, बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ, एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। जैसे लिथियम है, अब जब उसको तुम जलाओगे ना तो जो उसका फ्लेम का कलर होता है, उसकी आग का जो कलर होता है वो तुम्हें पिंक कलर का देखने को मिलेगा। सोडियम का तुम्हें देखने को मिलेगा हल्का येलोइश कलर का देखने को मिलेगा। पोटेशियम का अगर तुम देखोगे तो थोड़ा सा पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स भी तुम्हें इस बुक में देखने को मिलेंगी, मतलब सारे का तो नहीं बट हाँ काफी का। तुम्हें फ्लेम का कलर, जब उसको जलाया जाता है तो फ्लेम किस कलर का होता है, ये सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। जो अगले साइंटिस्ट है वो क्या, उनका नाम था चक्रपाणी। बेसिकली उन्होंने ना मरकरी सल्फाइड बनाया था, HGS बनाने का जो बेसिकली। और अगर तुम देखा जाए तो सोप बनाने का, साबुन बनाने का जो क्रेडिट है वो इन्हीं को जाना चाहिए, चक्रपाणी करके साइंटिस्ट थे। सिल्वर सल्फाइड से उन्होंने देखा था कि हाँ ये एक तरीके से साफ सफाई करने में काम आ सकता है, तो इन सोप बनाने का सारा क्रेडिट इनको जाएगा। अब कुछ चीजें तो अभी भी उतने अच्छे से क्लियर नहीं है, जैसे अजंता अलोरा केव्स के बारे में तुमने सुना होगा, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है। अब उतनी पुरानी पेंटिंग्स है बट वो आज भी इतने अच्छे से मैनेज्ड है। सोचो ऐसे कौन से कलर्स यूज किए होंगे, ऐसे कौन से डाइज यूज किए होंगे जो आज तक वो कलर अच्छे हैं। तुम लोग को पता होगा कि कलर ना बहुत जल्दी फेड होता है, आज के जमाने के जो केमिकल कलर्स है वो भी ज्यादा दिन टिकते नहीं है। तो ये जो इतना अच्छा क्या नाम है कलर कैसे यूज किया उन्होंने कि इतने सालों तक वो टिका हुआ है कि नहीं। और ये तो एक बहुत छोटा एग्जांपल है, वो तुम लोग को पता ही होगा, कुतुब मीनार के सामने जो आयरन पिलर है आज तक उसमें जंग नहीं लगी। उसके ऊपर भी पूरा क्लैरिटी नहीं है कि कैसे एक्चुअल में वो कैसे बना है कि उसके ऊपर जंग लग नहीं रही, जबकि वो धूप पानी सब में खड़ा रहता है हर समय। सोचो, और ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डीप चीजें इंडिया में हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें ऑलरेडी हैं। और अथर्ववेद में भी ऐसे कलर्स के बारे में बेसिकली डिस्कस किया गया है। अथर्ववेद तुम्हें पता होगा, वेद्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो इसमें भी डाई वगैरह के बारे में काफी डिस्कशन किया गया। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है तुम्हें याद नहीं करना, टेंशन मत लो, बट वही है कि ये सब काफी इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं इसका लिंकेज है। अगर मान लो ना तुम्हें कभी कुछ रिसर्च पर्पस के लिए अगर कुछ पढ़ाई करनी होगी तो तुम्हें हो सकता है कि पुरानी बुक्स उठानी पड़े, तब जाके तुम्हारी रिसर्च कंप्लीट होगी। कुछ देखो होता है कि बहुत बड़ी जब चीज को इंसान करता है ना तो उसको कहीं ना कहीं एक छोटा लिंक अगर अटकता है तो हो सकता है वो किसी पुरानी बुक में हो सकता है नई बुक में भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ पुरानी बुक में हो, बट लिंक मिल सकता है उसको। ये रिसर्च के टाइप में बहुत सारी चीजें लोगों के काम में आती है। तो यही कहने का मतलब है केमिस्ट्री सिर्फ आज से नहीं है, बहुत टाइम से चलती आ रही है और बहुत पहले से बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है ना। एक गंधा यूक्ली करके एक बुक है, बेसिकली कह सकते हो जगह भी, वहां पे तमिल टेक्स्ट में, तमिल के जो टेक्स्ट हैं उसमें तुम्हें बहुत सारे परफ्यूम्स वगैरह को, परफ्यूम कैसे बनाना है इन सब के बारे में बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। और एक टी सिंह करके, बेसिकली IT सिंह, अब चाइनीज थे ये, तो चाइनीज लोग के नाम ऐसे ही होते हैं। इन्होंने इंडिया आए और इनके वजह से एक तरीके से पेपर कैसे बनता है ये सब के बारे में डिटेल एक्चुअल में यहाँ से डिस्कस हुई थी। इनसे ही हमें एक्चुअली में पता लगा कि पेपर कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। अगली चीज जो हमारे पास वो क्या है, तक्षशिला को जब हमने एक्सकवेट किया था, तक्षशिला एक जगह का नाम है, जब वहां पे से मतलब पूरी रिसर्च वगैरह हुई तब जाके पता चला कि वहां के जमाने में, मतलब 4th सेंचुरी में ही, इतने पुराने जमाने से ही वहां पे इंक का इस्तेमाल हो रहा है। इंक आज भी इस्तेमाल होती है और सोचो इतने पुराने जमाने से ही वहां पे इंक का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो वेद्स होते हैं, वेदास में ना लिकर्स के बारे में तुम्हें, मतलब दारू वारू के बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स में चीजें मिल जाएंगी कि दारू वगैरह कैसे बनती है, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल में, अब तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो उसके बारे में बहुत पहले ही एक डिटेल में चीज बताई थी आचार्य कंडा ने। उन्होंने बेसिकली एटम तो नाम नहीं दिया था, उन्होंने नाम दिया था परमाणु, ठीक है। और उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। तो हम वैसे कहते हैं ना कि शुरुआत डाल्टन ने करी, ये बात तुमने सुनी होगी कि इस साइंटिस्ट ने बताया कि एटम होता है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो आचार्य कंडा ने बहुत पुराने जमाने में ही इसके बारे में बात करी हुई थी। तो कहने का मतलब है बहुत पुराने लिंकेज हैं, और ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने के लोग बेवकूफ होते थे, बहुत ज्यादा जीनियस होते थे, ठीक है ना। और उन लोगों को बहुत सारी चीजें पता थी, और हो सकता है ऐसी भी चीजें पता हो जो हमें ना पता हो। अब खैर वो सब फिलॉसफी है, वो सब कॉन्स्पिरेसी हो गई, उन सब के बारे में बात नहीं करनी, हम उनके बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो यही है, फाइनली ये सारी बातें थी। अब तुम्हें याद करना है नहीं करना है, ये सब तुम्हारे ऊपर है, बाकी सुन लिया, अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है।
तो इन्हीं सब से लिंक होके अब हमारे पास मॉडर्न साइंस बनती है और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा पुराने ज़माने का योगदान तो है ही। जैसे अब जो हम पढ़ते हैं एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न साइंस है एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें अब हम पूरे इस साल और अगले साल इनके बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली इस साल एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री हमेशा से इंपॉर्टेंट थी, आज भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी किसी को बोरिंग लगती है, बट एक्चुअली केमिस्ट्री इतनी भी बुरी नहीं है। पूरी तब लगती है लोगों को जब एक्चुअली इसमें याद करना पड़ता है। अब जब बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है तब आई एग्री की चीजें पूरी बुरी लगने लगती हैं, बट एक्चुअली इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। फाइनली हम लोग एक अच्छी चीज के बारे में बात करेंगे, वो ये क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे रियल लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें हमने देखी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्चुअल में लिंक्ड होती हैं, जैसे आयरन का रस्ट होना, ये सब के अंदर केमिस्ट्री है। बट इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसे काम की चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो एज अ कंट्री लेवल पे, पूरे कंट्री के जो पूरी इकोनॉमी होती है, इस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है केमिस्ट्री से। आप देखो कैसे, इससे अच्छा एग्जांपल तो मुझे नहीं लगता मिलेगा। आज का जमाना देख लो, अब जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, नो डाउट ऐसे जमाने में इस चीज के बारे में बात करना थोड़ा अजीब है कि भाई वायरस का ये एंटीडोट वगैरह या जो वैक्सीन वगैरह। बट देखा जाए तो अगर जैसे इंडिया ने वैक्सीन बनाई थी या किसी कंट्री ने वैक्सीन बनाई, वो अगर किसी को देगी तो उस कंट्री के इकोनॉमी पे बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ेगा, बहुत फायदा होगा उसको। तो सोचो, जो इस चीज को पहले करने में कामयाब हो गया उसको फायदा होगा। भले ही वैसे इस समय लोगों के उसके बारे में बात करना जरूरी है, बट कहीं ना कहीं ये चीज भी लिंक्ड है, इकोनॉमी भी लिंक्ड है, और बहुत फायदा होगा अगर ये चीज हो गई, है कि नहीं। और सोचो इसी की इकोनॉमी अगर गिरेगी, सोचो अगर बहुत ज्यादा केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी, अगर देश को नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की वजह से ही ये वायरस आया और केमिस्ट्री की वजह से ही देशों को फायदा और नुकसान हो सकता है। तो इकोनॉमी पे बहुत ही बड़ा फर्क पड़ता है केमिस्ट्री की वजह से, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो अगली बात जैसे क्या है, जैसे और डिजीज को क्योर करने के लिए, अब ये तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, दवाइयां भर भर के होती हैं हमारे पास। जैसे ये एक दवाई है सिस्प्लाटिन और ये टैक्सोल, ये बेसिकली कैंसर के पेशेंट्स यूज करते हैं। अब तो और भी दवाइयां आ गई होंगी, बट कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद दवाई होती है, उनको काफी काम में आती है। एड्स के लिए AZT करके एक दवाई होती है, AZT। अब ये एड्स मतलब परमानेंटली क्योर तो नहीं हो सकता इससे एड्स, बट हाँ उससे लोगों को हेल्प जरूर मिलती है। उनको पिल्स लेते रहते हैं तो उनको हेल्प जरूर मिलती है। तो यही कहने का मतलब है, ये सब केमिस्ट्री ही है, केमिस्ट वाले लोगों का ही काम है। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा है हमारी जिंदगी में, और एक फायदा नहीं बहुत सारे फायदे हैं, है कि नहीं। अब इससे सबसे तगड़ा एक अच्छा एग्जांपल, जैसे हम लोग को लगता है ना जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन आज नहीं हो रहा है, मतलब ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसकी वजह से होता था, CFCs की वजह से होता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होता था, हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा था। अब इसकी जगह हमने दूसरी गैसेस ढूंढ ली हैं और जिनको हम यूज करते हैं, और जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं होता। तो ये धीरे धीरे खुद को हील कर रहा है और अपने आने वाले समय में खुद को ठीक कर लेगा। तो यही सारी बात है, केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री पे, पर्सनली, और पूरे वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा फर्क है। देखो पर्सनली तो तुम लोग देख ही सकते हो, जैसे मेटाबॉलिज्म वाली बात है ना, पर्सनली हो गया ये मेरा खुद का फायदा, फिर इकोनॉमी पूरी कंट्री की हो गई, फिर ऐसे ओजोन वाली चीज पूरे वर्ल्ड वाइड हो गई, है कि नहीं। तो यही चीज है, इसी को बोलेंगे कि केमिस्ट्री के बहुत सारे फायदे हैं। तो ये था आज की क्लास, बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हो सकता है और होगा यही कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं पहले बता दूं एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आते, बट ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। खैर अगली क्लास से जो भी हम पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां से तुम डायरेक्टली देख सकते हो चाहो तो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।